दारुल देवबंद की बुनियाद को रखने वालों में 5 आदमियों के नाम थे। इसके लिए मैंने कुरान करीम की जो आयत पढ़ी है इसका ताल्लुक जरा इनसे जोड़ के मैं कहता हूँ। इनमें 5 उलमा मौजूद थे। नंबर 1 ईंट रखी है मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने, और 1 ईंट रखी है मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने, और तीसरी ईंट रखी है हज़रत हाफिज रफ़ीउद्दीन साहब ने, चौथी ईंट रखी है मुहद्दिस अहमद अली सहारनपुरी ने, और 5वीं ईंट रखी है आबिद हुसैन साहब ने। ये 5 ईंटें रखने वाले थे। मैंने ये जो आयत करीम पढ़ी है इस आयत का ताल्लुक क्या है जरा इस बात को समझे। मैं बताना ये चाहता हूँ, उर्दू जुबान में एक लफ्ज़ चलता है जिसे नेक फाली कहते हैं, इसको अरबी ज़बान में तफ़ाउल कहते हैं। तफ़ाउल और नेक फाली का मतलब क्या है? आपका बेटा पैदा हुआ, आपने बेटे का नाम असद रखा। कोई बंदा कहता है भी आपने असद नाम क्यों रखा है? असद तो शेर को कहते हैं। तो हमारे यहाँ इंसान पैदा हुआ तो हमने इसका नाम शेर क्यों रखा? आप कहते हैं चूँकि शेर दलेर होता है तो मैंने नाम शेर इसलिए रखा था कि मेरा बेटा भी दलेर हो। इसे अरबी में तफ़ाउल, उर्दू में नेक फाली कहते हैं। और इसकी रिवायात में मिसालें भी मिलती है। जनाब अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का बेटा पैदा हुआ। इमामुल अंबिया ने पूछा अली बेटे का नाम क्या रखा है? कहा हुज़ूर मैंने बेटे का नाम हरब रखा है। फरमाया हरब तो जंग को कहते हैं, तुम हरब की बजाय बेटे का नाम हसन रखो ताकि जंगजू बनने की बजाय सुलहजू बने। अली हज़रत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफ़ाउल के तौर पे नाम लिखा तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर उम्मत में लड़ाई करवाने की बजाय सुलह करवाने वाले बने हैं। इसे तफ़ाउल कहते हैं। तो मैं तफ़ाउल के तौर पे कहता हूँ देवबंद की बुनियाद रखने वाले 5 आदमी थे। उनमें पहले शख्स का नाम रशीद अहमद गंगोही है। मैंने इनके नाम में रशीद को देखा, फिर कुरान करीम में गौर किया कुरान रशीद किसे कहता है तो मुझे वाक़या मिला हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के ऊपर के पास कौम थी। लूत अलैहिस्सलाम ने उनको दावत दी है, लेकिन जब लूत अलैहिस्सलाम की कौम अपने जराइम से बाज नहीं आई, तवज्जो रखना, एक वक्त वो आया, मैं पूरा वाक़या अर्ज नहीं करता। लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने ज़िद किया, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपने इलाके को छोड़ने का फैसला कर लिया और छोटे की जुमला फरमाने लगे अलैसा मिनकुम रजुलुर रशीद, क्या तुम में कोई रशीद मौजूद नहीं है? क्या मतलब? रशीद उसे कहते हैं कि जो फितनों के दरवाजों को बंद कर दे। लूत अलैहिस्सलाम फरमाने लगे क्या तुम में कोई समझदार आदमी नहीं है जो आज मेरी बात को समझ लेता? तो कुरान से पता चलता है कि रशीद उसे कहते हैं कि जो फितनों के दरवाजे बंद करे। तो देवबंद की पहली ईंट रशीद अहमद गंगोही ने रखी है जिसने फितनों के दरवाजे बंद किए हैं। मैंने दूसरे बंदे को देखा तो नाम कासिम ननोतवी है। मैंने देखा कि कासिम को नेक फाल में क्या लो। सही बुखारी मुझे हदीस मिली है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा कासिमुन वल्लाहु युती, अल्लाह अल्लाह अता फरमाने वाले हैं और मैं मोहम्मद तकसीम करने वाला हूँ। इससे मुराद दुनिया की दौलत नहीं है। अल्लाह इल्म अमल अता करते हैं, मेरा नबी इल्म अमल तकसीम करता है। अल्लाह अता फरमाने वाले, नबी उलूम को तकसीम करने वाले। तो मैंने मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ के देखा है। उलूम नबुव्वत को जिस तरह मौलाना कासिम ननोतवी दुनिया में आम किया है इसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। उलूम नबुव्वत को तकसीम करने वाला ये कासिम ननोतवी है। बल्कि आप हैरान होंगे, मुमकिन है बाज़ बंदे इस बात को समझ भी ना पाए और बाज़ इस बात को समझ जाए। मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह तालिब इल्मी का ज़माना है। अपने पीर हजरत सैयद ताइफा हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की से बैत हुए, लेकिन कभी खत नहीं लिखते थे। इनके शेख पूछने लगे कि बेटा कासिम तुम खत नहीं लिखते, तुमने मुझसे बैत की है, कभी हालात तो बताया करो। मौलाना कासिम ननोतवी फरमान अर्ज करने लगे आज मैंने हालात क्या बताने हैं कि जब मैं जिक्र करने लगता हूँ तो मुझे यूँ लगता है कि जैसे मेरे ऊपर किसी ने पत्थर की चट्टान रख दी है, बहुत बोझ महसूस करता हूँ। हमें हालत क्या बताऊँगा? देखो आप और मुझ जैसा को बंदा होता तो वो समझता है मौलाना कासिम ननोतवी जब जिक्र करते हैं तो ऊपर चट्टान पत्थर की आजात महसूस होती है। इसका मतलब ये कि दिल का पाक नहीं है। सैयद ताइफ हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की फरमान लगे, फरमाया कि तुम्हें मुबारक हो, ये हालत तो बड़ी मुबारक है। फरमाया क्या मतलब? फरमाया पता ये चलता है कि फिजान नबुव्वत तुम्हारे कल्ब पे आ रहा है। गलत बात को समझे नहीं है। फरमाया जब नबी पर वही आती थी तो नबी पे बोझ पड़ जाता था। जब हजूर पे वही आती, सर्दियों के मौसम में पैगम्बर की पेशानी पे पसीना आया, जब हजूर पे वही आ जाती, ऊँट पे सवार होते ऊँट बैठ जाता, पैगम्बर पे वही आती, हजूर किसी के रान में सर रख के लेटे होते तो यूँ लगता जैसे रान टूटने लगी है। तो जब पैगम्बर पे वही आती तो बोझ महसूस होता। जब तुम जिक्र करते हो तुम्हें बोझ भी महसूस होता है। तो पता चलता उलूम नबुव्वत के फैज़ तुम्हारे कल्ब पे आ रहा। अब ये ताबीर कौन बता सकता है? आम बंदे के बस में तो नहीं है। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन लोगों ने समझा नहीं है। उन पे इल्ज़ामात लगे उनकी इबारात न समझने की वजह से। अगर इबारात को समझ लेते, कभी इल्ज़ाम
नाम हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की पे न लगता। हकीम उल उम्मत मौलाना थानवी फरमाते हैं हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के एक खलीफा थे बहुत बड़े। उनने खाना काबा व मक्का मुकरमा हर में काबा में 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज के बाद उनने मुराकबा किया और अल्लाह से दुआ फरमाने लगे, ए अल्लाह मेरा दिल चाहता है या मेरी जो आपने नमाज कबूल फरमाई इस पर जो मुझे नेमत अता फरमाएंगे, मेरा दिल करता है मुझे वो नेमत दिखा दे, मुझे आप क्या सिला अता फरमाएंगे। कहते हैं अल्लाह ने उनको यूँ दिखाया हालत कशफ में कि उनको एक खूबसूरत औरत मिली जिसे हूर कहते हैं, लेकिन आंखों से बिल्कुल नबीना है। इनको बड़ा ताज्जुब हुआ। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की से कहा आज मैंने 2 रकात नफल पढ़े हैं और फिर मैंने खुदा से दुआ मांगी है, अल्लाह इसका जो कुछ अजर मिलेगा मुझे दिखा दो। तो मुझे यूँ दिखाया गया कि जैसे मुझे खूबसूरत औरत मिली लेकिन आंखों से नबीनी है। अब हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की का इल्म देखना, इल्म लदुनी। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की फरमाने लगे कि तुमने 2 रकात नमाज आंखें बंद करके तो नहीं पढ़ी, कि तुमने 2 रकात नमाज आंखें बंद करके तो नहीं पढ़ी। कहा जी मैंने 2 रकात नमाज आंखें बंद करके पढ़ी है। तवज्जो रखना, फरमाया आंखें बंद करके नमाज क्यों पढ़ी है? उनने कहा जी ख्यालात बहुत आते थे, वसवसे बहुत आते थे, तो मैंने मुनासिब समझा आंखें बंद करूं ताकि ख्यालात ना आए। देवबंदियत के पीर का जवाब सुनना। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की फरमाने लगे कि बेटा ये बात को समझो, वो नमाज जो ख्यालात वाली हो लेकिन सुन्नत के मुताबिक हो, उन नमाज से बेहतर है कि जो ख्यालात वाली न हो मगर खिलाफ सुन्नत हो। वो नमाज जो वसाविस वाली हो और सुन्नत के मुताबिक हो, उस नमाज से बेहतर है कि जिसमें वसवसे न हो मगर खिलाफ सुन्नत हो। इसलिए फरमाया मैं तो इसकी बात को नहीं समझता, मैं देवबंदियत की तर्जमानी करते खुदा की कसम उठा के ये बात कहता हूँ। देवबंदियत का नजरिया है कि बैतुल खला में सुन्नत के मुताबिक जाना बैतुल्लाह में खिलाफ सुन्नत जाने से आला है। बैतुल खला सुन्नत के मुताबिक जाना बैतुल्लाह खिलाफ सुन्नत जाने से आला है। अगर आप बैतुल खला सुन्नत के मुताबिक जाओ तो अजर मिलेगा और बैतुल्लाह में खिलाफ सुन्नत जाओ तो फिर गुनाह मिलेगा। तो यहाँ सुन्नत जिंदा करने पे अजर मिला, वह सुन्नत को तोड़ने पे गुनाह मिला है। तुमने देवबंद को कभी सुना नहीं है तो बंदे को गिला और शिकवा हो जाना फितरी बात है। इसलिए मैं कभी एक जुमला कहा करता हूँ कि तुमने देवबंद को सुना है, तुमने देवबंद के बारे में नहीं सुना। जब बंदा किसी को सुनता है तो ज़हन और होता है और जब किसी के बारे में सुनता है तो ज़हन और होता है। खैर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के इन तरबियत शुदा लोगों में से मैं तस्करा कर रहा था। तीसरा बंदा जिसने दारुल देवबंद में ईंट रखी है उसका नाम अहमद अली सारनपुरी है। मैंने अहमद को कुरान में देखा, अली को हदीस में देखा, तो मैंने तफाउलन ये बात कह दी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दी, फरमाया मेरे बाद जो नबी आने वाला है उस नबी का नाम अहमद होगा। क्या मान अहमद बशारत देने वाले को कहते हैं। इसने अलूम नबुव्वत की बशारत दी है। आज सही बुखारी जो तेरे मुल्क में मिलती है इस पे हाशिया मुहद्दिस अहमद अली सारनपुरी का है, इस पे हाशिया हज़रत मुहद्दिस अहमद अली सारनपुरी का है। उठा के देख ले ना, इनके नाम में अली देखा है। मैंने अली के बारे में हदीस में पढ़ा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल कामिल इब्न अदी में हदीस मौजूद है, फरमाया अना मदीनतुल इल्म वालियुल बाबुहा, मुझे शहर इल्म कहते हैं, अली को शहर इल्म का दरवाज़ा कहते हैं। तो पता ये चला मेरा नबी मदीना में आले इल्म है, अहले इल्म का शहर है, लेकिन ये दारुल देवबंद उस आले इल्म का दरवाज़ा साबित हुआ है। दारुल देवबंद से उलूम वो आए हैं जो दुनिया में बिल्कुल फैल गए हैं, इसका कोई बंदा इनकार कर नहीं सकता। देवबंद से पढ़ के देवबंद को गालियां देना मैं इसकी बात तो नहीं करता, लेकिन देवबंद के इल्मी कद काट का कौन इनकार करने वाला है। मैं कहता हूँ नंबर 4 इसमें लगाने, इसमें ईंट रखने वाले का नाम रफ़ीउद्दीन है। रफ़ी के बारे में मैंने कुरान करीम में देखा, कुरान कहता है यरफ़अल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, कि जिनको खुदा इल्म और ईमान देता है अल्लाह उनके दर्जात को भी बुलंद करता है। जिसको यहाँ से ईमान और इल्म मिला है वो दुनिया में बुलंद हो, आखिरत में बुलंद होगा। इनमें 5वें बंदे का नाम देखा, आबिद हुसैन मिलता है। तो मैंने आबिद के बारे में कुरान को देखा, कुरान कहता है या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अगर मेरी जन्नत में जाना है तो पहले मेरे बंदों में आओ। जो बंद वाले इबादुर रहमान है ये तुझे जन्नत का रास्ता दिखा रहे हैं। इनके नाम में मैंने हुसैन देखा तो देवबंदियत वाले हुसैनी है, यजीदी नहीं है। जो यजीदी हो देवबंद वाला नहीं है, जो हुसैनी हो देवबंद वाला है। फिर मैंने देवबंद को देखा है, इसमें
پہلا جو طالب علم آیا اس کا نام بھی محمود ہے، جو پڑھانے کے لیے بیٹھا اس کا نام بھی محمود ہے۔ میں نے حدیث مبارک کو دیکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میرے لیے دعا مانگا کرو، اللہ مجھے قیامت کو مقام محمود عطا فرما دے۔ میں نے حدیث مبارک میں پڑھا نبی کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، پیغمبر کے نام لباس پرچم کے نیچے ہوگے، تو دیوبند میں پہلا شاگرد بھی محمود ہے، پہلا استاد بھی محمود ہے۔ نبی کو جو قیامت کے دن مقام ملے گا اس کا نام بھی مقام محمود ہے۔ پتہ چلا محمود دونوں جو مل کر بات کرتے ہیں، مقام محمود والے پیغمبر کی بات کرتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ دیوبند میں جا پڑھنا شروع کیا، انار کا درخت ہے جس کے نیچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، میں نے اس پہ قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ قرآن کہتے فیہ ما فاکہۃ و نخل برمان، خدا تمہیں جنت میں انار دے گا، یا بھی انار کا درخت ہے، انار جنت کا تحفہ ہے۔ ادھر انار کے سائے میں علم کا دروازہ کھلا ہے، تو پتہ چلا اس انار کو مانا ہے خدا وہ انار بھی دے گا۔